लो जी, पेशावर दलबी की जी जो लूजिंग स्ट्रीक है ना, वो कंटिन्यू है। और हमारे जो बाबर आजम है, बॉबी द किंग है, उनका जो फ्लॉप शो है वो भी कंटिन्यू है। लेकिन तरक्की हुई है। ये बात नहीं है कि ये तरक्की हुई है। पहले मैच में अगर बाबर आजम ने अंडा लिया है ना, तो रात को भाई एक स्कोर किया है। ये हम नहीं कह सकते कि बाबर आजम ने कुछ किया नहीं। किया है भाई, एक स्कोर किया है। पेशावर दलमी की हालत वही है जो पिछले साल थी। 250 हम खा रहे हैं। जब बनाने की बारी आती है तो हम माशाल्लाह से आपके सामने हैं। इस्लामाबाद ने भाई मार मार कर रात को जो इनका हशर किया है ना, 243 स्कोर। मैंने तब भी कह दिया था कि इस बार जो जलमी की परफॉर्मेंस है ना, ये स्कोर कभी भी चेज ये नहीं कर सकती। हालांकि जिस तरह जलमी पिछले साल खेल रही थी ना, तो मेरे ख्याल में ये स्कोर कुछ भी नहीं था। इस्लामाबाद ने जबरदस्त बैटिंग की। पेशावर के साथ जाती है भाई, मैं ये कहूंगा पेशावर के साथ जाती है भाई। तुम लोगों को पता है वो बेचारे एक 150 तक नहीं पहुंच रहे, तो तुम लोग इतना स्कोर क्यों बना रहे हो। पहले मैच में कोयटा ने 216 स्कोर बनाए, बेचारे 136 तक गए। और रात को पता भी था इस्लामाबाद को भाई वो इतना स्कोर नहीं कर रहे, तो भाई तुम 150 बना लो, 160 बना लो, चलो वो बेचारे करीब तो पहुंच जाए। इन्होंने बना दिया 243। वो बेचारे 141 तक गए हैं। और 102 स्कोर से मैच आ रहे हैं। पहला मैच 80 स्कोर से आ रहे हैं, और रात को 102 स्कोर से मैच आ रही है पेशावर जलमी। और इस दफा वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है जो आज तक रिकॉर्ड बरकरार था। पेशावर जलमी वह टीम थी जो हर बार क्वालिफाई करती थी। और कोई टीम ऐसी नहीं है जिसने हर बार क्वालिफाई किया हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पेशावर जलमी भाई क्वालिफाई नहीं करने वाले, क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है। बॉलिंग नाकस जा रही है, हर मैच में 200 प्लस स्कोर खा रहे हैं। और बैटिंग वो 150 भी नहीं कर रहे। ये हमारी इस वक्त टीम का हाल है। मैं खुद पेशावर जलमी का फैन हूँ, तो मुझे भाई ये हालात नजर आ रहे हैं कि जलमी आगे नहीं जाने वाले। अच्छा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस पर बात करें। मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में खिलाने की कमी है। सिर्फ पर्ची की कदर है। साहब फरहान ये वो बंदा है जिसको किसी ने उठाया ही नहीं था। किसी ने उठाया नहीं, इसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद इस्लामाबाद ने इसको पिक कर लिया, और उसी बंदे ने रात को सेंचुरी लगा दी। ये वो बंदा है, किसी ने नहीं उठाया था, अनसोल्ड हुआ था। और डोमेस्टिक में बेचारे ने अच्छी परफॉर्म किया, और उसको इस्लामाबाद ने पिक किया, और रात को उसने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, सेंचुरी लगाई पेशावर जलमी को। और जबरदस्त बैटिंग की उनकी तरफ से। थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबने डाला, लेकिन 243 स्कोर भाई बहुत ज्यादा हो गया था। अगर यहाँ से ओपनर खेल जाती कोई 10 ओवर तक, 100 प्लस स्कोर होता तो फिर कोई उम्मीद थी। लेकिन इनकी तरफ से भाई बाबर आजम वो फ्लॉप शो कंटिन्यू चल रहा है। टीकेसी टीकेसी की मुझे समझ नहीं आ रही, इन्होंने वाइल्ड कार्ड खेल कर उसको प्लाटिना में उठाया। हालांकि पिछले साल भी उसने कुछ भी नहीं किया था। इनको चाहिए था कि इस साल उसको रिलीज कर देते। मुझे इस बात समझ नहीं आ रही, जैसा रॉय हो गया, अलेक्स हेल्स हो गया, क्या उन इनसे वो कमजोर थे, इनसे वो माड़े थे। टीके से उनसे अच्छा था क्या? कभी भी नहीं। इन टीके से जैसा रॉय और अलेक्स हेल्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन दोनों में से एक आदमी भी ये उठा लेते ना, तो इनको ये दिन ना देखना पड़ता जो आज देख रहे हैं। टीके सी ने पिछले साल भी कुछ नहीं किया, इस साल भी दूसरा मैच हो गया, वो आपको माशाल्लाह से बर्बाद कर रहा है। तो किस बेस पर आपने वाइल्ड कार्ड खेल कर टीके सी को उठाया था? वो बड़ा प्लेयर था, ठीक था, नॉर्मल प्लेयर था, इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था कि आप उसको वाइल्ड कार्ड खेल कर उसको आप प्लाटिना में उठा लें। तो मेरे ख्याल में ये जल्दी से गलती हुई है, ये बहुत गलती हुई है। दूसरी बात ये है कि बॉलिंग हमारी जो है वो माशाल्लाह से बहुत नाकस हो रही है। मोहम्मद अली वो कुछ नहीं कर रहे, जारी जोसेफ को स्कोर लग रहा है। यानी कि बॉलर्स भाई बहुत मार खा रहे हैं, क्योंकि लगातार पहले मैच में 216 खा लिए, और रात को भी 243। बैटिंग वो आपके सामने है, पहले मैच में भी नाकस गई, और रात को भी नाकस गई। बैटिंग कुछ कर नहीं रही। तो अगर बैटिंग कुछ नहीं कर रही तो भाई बॉलिंग को भी चाहिए कि उस तरह से स्कोर खाए। बैटिंग भी चाहिए, 150 तक नहीं पहुंच रही। और बॉलिंग माशाल्लाह से 250 की थी, उम्मीद है कि वो 250 तक जाएंगे, अब से ऊपर जाएंगे, 250 से भी ऊपर जाएंगे जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। पहले मैच में हालांकि अल्जारी जोसेफ स्कोर लगा था, तो जल्मी को चाहिए था कि भाई अल्जारी जोसेफ को बिठा देते, लुक वुड को खिला देते, लेकिन नहीं, इन्होंने अल्जारी जोसेफ को खिलाया। और उसके बाद
और मैक्स ब्रियंट उसको एक मैच सिर्फ खिलाया, पहले मैच में अंडा ले गया कोई बात नहीं, तो भाई उसको 2-3 मैच खिलाओ तो सही, उसको बिठा दे, वो जॉर्ज लिंडे को खिला लिया। वो मुझे तो जरा नहीं पसंद आया, पता नहीं किस बेस पे उसे इन लोगों ने उनको उठाया। ना उसकी मुझे बॉलिंग पसंद है, ना उसकी मुझे बैटिंग पसंद है, पता नहीं किस बेस पर उसको उठाया वो जॉर्ज लिंडे को। उससे मैक्स ब्रांड अच्छा था, कम से कम बैटिंग तो अच्छी थी ना। 2-3 मैच चेक करते, ना चलता तो चलो चेंज कर लेते, एक मैच की बुनियाद पर आप उसको बिठा रहे हो और उसको खिला रहे हो, ये मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। रात को मोहम्मद हारिस ने अच्छी बैटिंग की, पहले वो नाकस आ रहे थे, रात को वो 87 कर गए हैं। चलो यार मैच तो हम हार ही गए थे, कम से कम तुम सेंचुरी तो कर लेते आराम से, तुम्हारी कम से कम पीएसएल में सेंचुरी तो होती। मैच तो हार गए थे, 20 बॉल पर 100 स्कोर पड़ा था, जब हारिस आउट हुआ है, तो आराम से खेल लेते, सेंचुरी पूरी करते आराम से, और सेंचुरी तो हमारी हो जाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जबरदस्त बैटिंग की मोहम्मद हारिस ने, जो कि मुझे लग रहा था कि इस पर कोई उम्मीद नहीं थी मुझे ये ऐसी बैटिंग करेगा, लेकिन उसने अच्छी बैटिंग की। भाई सलामाबाद जो है ना, सलामाबाद वो पूरे पीएसएल में वो एक फेयरलेस टीम है। बाकी टीमें को थोड़ा सा सोच समझ के खेलती हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाई टीम है जो सोच समझ कर नहीं खेलती, वो सिर्फ उनका जेन ये होता है, जैसे आईपीएल में हैदराबाद का जेन होता है ना 300 का, इस तरह इनका पीएसएल में जेन होता है 300 का इस्लामाबाद का। तो भाई इस्लामाबाद फेयरलेस टीम है, उन्होंने आना है, उन्होंने मारना ही मारना है, कोई टेंशन नहीं है, विकेट जाती जाए कोई मसला नहीं। हालांकि बीच में इनके 3-4 इकट्ठे आउट हुए हैं, 160 पर एक आउट था, उसके बाद 3-4 इनके लगातार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कोर नहीं रोका, जो भी आता गया वो मारता गया मारता गया। तो मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट ये है। इस्लामाबाद पहली टीम स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन इस साल भाई उससे भी ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जलमी का इस वक्त कोई हाल नहीं, सबके सब इन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन उठाए हुए हैं, कोई हाल नहीं इनका। लेकिन भाई मैं फिर ये कहूंगा कि जलमी का भाई कोई हाल नहीं है इस वक्त, और मेरे ख्याल में ये जलमी आगे भी नहीं जाने वाली जिस तरह ये परफॉर्म कर रही है।